आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या होंगे? ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है और ऊर्जा खपत कम करने के लिए कुछ सुझाव देने हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर दोस्तों, ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण क्या हो रहा है कि दिनों दिन प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, और ऊर्जा खपत कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऊर्जा खपत कम करने के लिए हमें चाहिए कि ऊर्जा का उपयोग कम करें, जितना चाहिए उतना ही ऊर्जा का उपयोग करें, फिजूल खर्च ऊर्जा का न करें। और हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ऊर्जा का हम नवीनतम स्रोत का उपयोग करें। नवीनतम स्रोत जैसे सूर्य ऊर्जा को हम सोलर ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए हम सोलर कुकर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम सोलर कार ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत लिमिटेड है। ठीक है तो अगर हम उसका ज़्यादा खपत करेंगे तो वो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमें नवीनतम ऊर्जा के रूप में अब बढ़ना चाहिए और हमें कम से कम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का खपत करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। पहला तो हमें पूछा गया कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। तो हम अगर इसके कुछ परिणाम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार है। परिणाम इसके क्या हो रहे हैं दोस्तों? परिणाम क्या हो रहे हैं? ऊर्जा की बढ़ती मांग के परिणाम है। पहला परिणाम आप लोग सब देख रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है दूसरा क्या है? दूसरा क्या है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है? धरती का तापमान बढ़ती जा रही है ठीक है दोस्तों, और प्रदूषण बढ़ने से क्या हो रहा है कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसके परिणाम क्या है? इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम है ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत का क्या काम है दोस्तों? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोक के रखती है। ठीक है दोस्तों, और ओजोन परत के क्षय होने से क्या हो रहा है कि पराबैंगनी किरण भी हमारे वायुमंडल में आ रही है, जिससे कैंसर ये सब बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक और भी इसका परिणाम देख सकते हैं कि रोग बीमारी ये सब बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें दूसरे प्रश्न, इसी प्रश्न में आगे पूछा गया है कि ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या है। तो अब हम ऊर्जा खपत कम करने के लिए कुछ सुझाव देख लेते हैं। सुझाव दोस्तों, ऊर्जा खपत कम करने के लिए सबसे पहला सुझाव तो यही है
कि जितना ऊर्जा की आवश्यकता हो उतना ही इस्तेमाल करें, जितना आवश्यकता हो हो उतना ही इस्तेमाल करें, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हम कह सकते हैं कि हम लोग नवीनतम ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है दोस्तों। नवीनतम ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हम देख सकते हैं, सूर्य ऊर्जा, फिर हम देख सकते हैं कि पानी से जो विद्युत बनाते हैं, यानी पानी ऊर्जा, इसे हम लोग हाइड्रो पावर ऊर्जा भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम ऊर्जा खपत कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिजूल खर्च नहीं करें, जितना आवश्यकता हो उतना ही ऊर्जा का इस्तेमाल करें। दूसरा, हम नवीनतम ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सूर्य ऊर्जा, पानी ऊर्जा, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं जो कि आपका विद्युत धारा से चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम कुछ सुझाव देख सकते हैं कि ऊर्जा खपत को कम करने के लिए कुछ सुझाव हैं, और ऊपर हमने देखा कि ऊर्जा के ज़्यादा खपत का परिणाम क्या है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।